हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो के अंदर लेके आए हैं यूनिट नंबर 5 लॉजिकल रीजनिंग ऑफ पेपर 1 यूजीसी नेट, जिसका एक सब पार्ट आता है इंडियन लॉजिक। इससे पहले आप लोग वेस्टर्न लॉजिक के बारे में मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी भी होंगी, सुनी भी होंगी, अच्छे से आपको समझ भी आया होगा। आई होप आपको सबको बहुत अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, तो आज से ये एक नया डायरेक्शन शुरू हो रहा है लॉजिकल रीजनिंग का, जिसका नाम क्या दिया हुआ है हमारा यहाँ पे, इंडियन लॉजिक। ये थोड़ा बच्चों को लगता है कि मैम बहुत हार्ड है, इसमें बहुत सारे वर्ड जैसे हैं जो हमारी समझ के बाहर है, कभी हमने सुने ही नहीं है। इसमें थोड़ा हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों ही चीजों का मिक्सिंग टच वहां पे सारी चीजें दिखाई दे रही है। सो थोड़ा बहुत आपको हिंदी में भी इसको याद रखना पड़ेगा और इंग्लिश में भी इसको साथ में क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। बट आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि आपको वो चीज थोड़ी कैसी रहे, इजी रहे। अगर आप एक बार उसका मीनिंग और वो चीजें अंडरस्टैंड कर लोगे ना इजीली, तो आपको उसके पीछे कोई फिर प्रॉब्लम पड़ती नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन लॉजिक के अंदर, जिसको हम भारतीय दर्शन शास्त्र बोलते हैं, इसमें सबसे ज्यादा आपको किसके ऊपर फोकस करना है? फिलोसॉफी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये ज्यादातर फिलोसॉफी आपको सिखा रहा है। आपको फिलोसॉफी के ऊपर आपको यहाँ पे ज्यादा फोकस करना है। बट फिलोसॉफी पे जाने से पहले हमें तीन टर्म्स को सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई करके उसको समझने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तभी जाके आप भारतीय दर्शन शास्त्र को क्या कर पाओगे, समझ पाओगे और आगे की चीजों को अच्छे से इजीली अंडरस्टैंड भी कर पाओगे। राइट। यहाँ पे तीन चीजें आपको दिख रही होगी आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर, और उसका साथ में मैंने एक एग्जाम्पल भी साथ में लिखा हुआ है। तो पहले वो तीन वर्ड्स क्या कहना चाहते हैं वो समझेंगे, उसके बाद उस एग्जाम्पल के तौर पे हमें ये तीन वर्ड्स कैसे समझने में आ रहे हैं वो चीजें देखेंगे। सबसे पहले हमारा वर्ड है नॉलेज। तो नॉलेज आप सारे लोग ही जानते हो कि जहां से नॉलेज हम सीख कर सकते हैं, दोज हु आर वांट टू सीक द समथिंग दैट काइंड ऑफ लाइक नॉलेज हो, या फिर कोई चीज का ऐसा इंफॉर्मेशन मिल रहा हो, तो वो चीज को क्या बोला जाता है? नॉलेज बोला जाता है। सेकेंड वन इज विजडम। तो वो विजडम जो होता है वो क्या होता है? हमारा बुद्धि चातुर्य होता है, कि जैसे नॉलेज मुझे मिल गया, पर वो नॉलेज को आगे जाके मुझे उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, मैं अपनी बुद्धि को यूज करके उस चीज को कैसे आगे एग्जीक्यूट करूंगी, दैट विल बी नोन एज दी विजडम। नॉलेज और विजडम मिल जाने के बाद उसके अंदर जो डीप थिंकिंग हम लोग करते हैं, तो वो डीप थिंकिंग को ही क्या बोला जाता है? फिलोसॉफी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिलोसॉफी। ठीक है। तो अब यहाँ पे नॉलेज, विजडम और फिलोसॉफी, जैसे मैंने आपको बताया, आपको ये तीन वर्ड्स के सेम लगते हैं? नहीं। हर तीन जो यहाँ पे तीन वर्ड्स दिए हुए हैं उनका हर इस वे के अंदर कैसा है, मीनिंग अलग अलग है। तो इसके अंदर कैसे आप समझ रहे हो वो आप देखिए। तो सबसे पहले नॉलेज के अंदर हमें क्या दिया हुआ है सेंटेंस, कि शुगर हार्म्स माय बॉडी। तो शुगर क्या कर रही है? मेरी बॉडी को हार्म कर रही है। सीधी सी बात है, अगर आप ज्यादा शुगर इंटेक करने लगोगे तो आपका बॉडी फूलने लगेगा, वेट गेन हो जाएगा, है ना। और फिर बीपी बढ़ने के चांसेस रह सकते हैं, डायबिटीज होने का चांस रह सकता है। मतलब इन शॉर्ट शुगर हमारी बॉडी के लिए कैसा रहता है? हार्मफुल रहता है। तो हमें बहुत लिमिटेड मात्रा के अंदर क्या करना चाहिए? इसको लेना चाहिए। फिर ज्यादातर तुम सिर्फ चॉकलेट ही खाए जा रहे हो, चीनी ही खाए जा रहे हो, मीठी सारी चीजें खाए जा रहे हो, मिठाई खाए जा रहे हो, तो फिर भाई आपको तो फिर डायबिटीज होना बहुत नेचुरल बात है ना। उसके बाद आता है विजडम। तो अब वो उसको पता चल गया कि शुगर से मेरी बॉडी क्या हो रही है? हार्म हो रही है। तो वो स्ट्रेस्ड हो रहा है। वहां पे एक पर्सन की रिलेटेड बात की गई है कि वो एक पर्सन है, वो स्ट्रेस्ड हो रहा है। स्ट्रेस होने के बाद वो फ्रिज के आगे खड़ा है और फ्रिज खोलते ही उसको दिखता है एक केक। अब वो केक आप खुद अज्यूम कर लो कौन सी फ्लेवर का हो सकता है, जो आपका फेवरेट फ्लेवर हो वो आप सोच लीजिए। तो उसको केक दिखने के बाद, वो स्ट्रेस में होने के बाद भी वो केक को क्या कर रहा है? देख रहा है। एंड देन आफ्टर ही इज थिंकिंग अबाउट इट, कि पता है कि शुगर से मेरी बॉडी क्या हो रही है? हार्म हो रही है। वहां पे क्या कर रहा है? स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द फ्रिज वाइल स्ट्रेस, के स्ट्रेस होने के टाइम पे वो वहां पे कैसे खड़ा है? वहां पे फ्रिज पे खड़ा है और क्या बोल रहा है? आई विल चूज द सैलेड ओवर द केक, कि मैं केक को खाने की बजाय किसको चूज करूंगा? सैलेड को चूज करूंगा। व्हाई ही चूजन सैलेड इंस्टेड ऑफ द केक? क्योंकि उसको पता चल गया, नॉलेज उसको मिल गया कि शुगर से मेरी बॉडी क्या हो रही है? हार्म हो रही है। तो उससे बचने के लिए, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए उसने क्या कर लिया? केक के बदले सैलेड को चूज किया, है ना। थर्ड आता है फिलोसॉफी। अब इसके पीछे वो ज्यादातर और भी रिसर्च करेगा, डीप थिंकिंग करेगा उसके पीछे। तो वो क्या बोलना चाह रहा है
कि आई वैल्यू माई हेल्थ एंड माइंड, मैं मेरी हेल्थ और माइंड को सबसे ज्यादा वैल्यू करता हूँ, मेरे लिए उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है मेरी लाइफ में। सो आई मस्ट कंट्रोल माई इम्पल्सिस, कि जो बाहर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें जो मैं ले रहा हूँ, जो मेरी बॉडी को हार्म कर रही है, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा क्या रख दूंगा, कंट्रोल रख दूंगा, कि जिसकी वजह से मैं थोड़ा स्मूथली रह सकूं, मेरी बॉडी फिट एंड फाइन एंड हेल्दी रहे, और ऐसी सारी चीजों से मेरी बॉडी को कोई नुकसान ना हो। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा नॉलेज, विजडम और फिलोसॉफी के बारे में। अब इसी के बेस पे जो नॉलेज होता है ना, तो वो नॉलेज दो चीजों का कॉम्बिनेशन होके बनता है। तो पहली चीज क्या आती है, ट्रूथ, एंड सेकेंड वन चीज आती है आपकी बिलीफ। कुछ नॉलेज ऐसे होते हैं जो सच्चाई की बुनियाद पे आपको दिखाई देते हैं, या फिर कुछ चीजों को आप लोग क्या करते हो, मान लेते हो, ऐसा बिलीफ होता है आपका, है ना, कि ये चीजें ऐसी हो सकती हैं। बट एक्चुअल में तो आपको तब पता चलेगा, नॉलेज हमारा तभी वो चीज का वैलिड गिनाया जाएगा, वेरीफाइड गिनाया जाएगा, जब आप जाके उसको प्रत्यक्ष यानी कि परसेप्शन करके आप क्या कर सकते हो, उसको सामने जाके देखो, और उसको जब तक आप जस्टिफाई नहीं कर लेते हो एक वैलिड नॉलेज के अंदर, तब तक वो चीज नॉलेज कहलाई जाती नहीं है। तो ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जब ट्रूथ एंड बिलीफ का जब कॉम्बिनेशन होता है, और उसके बीच का जो ये इंटरसेक्टिंग पार्ट है, उसी चीज को क्या बोला जाता है, नॉलेज बोला जाता है। अब ट्रूथ, बिलीफ और नॉलेज के रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, जो आप सबके लिए बहुत इजी रहेगा, और इजीली आप रिलेट भी कर पाओगे कि हाँ, ये चीजें ऐसे हो सकती हैं। मान लीजिए आप घर में बैठे हुए हैं, और आपको सडनली विंडो से एक आवाज आती है। किसकी आवाज आ रही है, पानी गिरने की आवाज आ रही है। तो पानी गिरने की आवाज आ रही है, तो आप अपना, अभी आपने देखा नहीं है कि पानी क्यों गिर रहा है, किस रीजन से वो गिर रहा है, आपके पास अभी सच्चाई नहीं है, आप क्या कर रहे हो, बिलीफ के ऊपर चल रहे हो। तो बिलीफ में आपने ऐसा सोचा होगा कि शायद तक किसी ने पानी गिराया होगा, या शायद तक बारिश हो सकती है, या कोई और भी रीजंस हो सकते हैं। तो वो बिलीफ को सच करने के लिए, उसकी ट्रूथ को जानने के लिए मैं क्या करूंगी, घर से बाहर निकलूंगी, और देखूंगी कि क्या हो रहा है वहां पे। तो जैसे ही मैं घर से बाहर निकलती हूँ, तो वहां पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, कि हमारी पड़ोस वाले घर में क्या हुआ है, हमारा जो पड़ोस का घर है उसका टैंक जो है, वो क्या हो गया है, ओवरफ्लो हो गया है। क्या हो गया है, हमारा टैंक ओवरफ्लो हो गया है। तो इसी वजह से पानी गिरने की हमें क्या दिखाई दी, आवाज दिखाई दी। तो आप लोगों ने क्या देखा कि बिलीफ आपका बहुत सारी चीजों के ऊपर कन्वर्ट हो रहा है। मानने को तो कुछ भी मान सकते हो ना, पर जब तक सच्चाई नहीं पता चलेगी, तब तक वो सारे जो आपने माने हैं चीज, तो वो टेम्पररी पार्ट के ऊपर है। जो आपको परमानेंट पार्ट है, दैट इज द ट्रूथ, राइट। तो जब ट्रूथ पता चला, तब आपका ये नॉलेज क्या हो गया, आपने जाके उसको क्या किया, वेरीफाई किया, है ना। वेरीफाई करने के बाद ही आपको पता चला कि हाँ, पानी गिरने की जो आवाज आई वो किसकी वजह से आई, कि टैंक हमारा क्या हो गया था, वहां पे ओवरफ्लो हो गया था, तो इस वजह से मुझे पानी की आवाज सुनाई थी। जो जब जब तक आप लोग अपने नॉलेज को वेरीफाई नहीं करते हो, एक जस्टिस फॉर्म के अंदर उस चीज को नहीं लाते हो, तब तक वो नॉलेज नॉलेज कहलाई जाती नहीं है। सो यू हैव टू जस्टिफाई एंड वेरीफाई योर नॉलेज, देन आफ्टर यू कैन से इट इज अ प्रॉपर नॉलेज। आया समझ में। अब इसके अंदर एक और टर्म आता है जिसको बोला जाता है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी के बारे में आप लोगों ने पहले भी बहुत सुना होगा, और यूजीसी नेट के अंदर हमारा इसमें से एक आध दो पीवाईक्यूज इसमें से निकले हुए हैं, कि कौन सी लैंग्वेज का ये वर्ड है, ये दोनों वर्ड्स को सेपरेट करने के बाद क्या मीनिंग निकल रहा है, ये एपिस्टेमोलॉजी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीजें पीवाईक्यूज के अंदर आ चुकी हैं। अगर आप चेक करना चाहो तो आप अपने हिसाब से भी चेक कर सकते हो। बट ये सारे लेसन्स खत्म होने के बाद आई एम होपिंग दैट कि मैं सारे चीज़ों के पीवाईक्यूज, तो मैं आपके लिए उसका एक सेशन भी लाऊंगी, जो ज़्यादातर मैं सोच रही हूँ कि लाइव सेशंस लें, कि जहाँ पे आप सारे लोग मिलके वहाँ लाइव चैट के अंदर आप थोड़े अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकें, जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इजीली कर सके। सो आई एम होपिंग दैट कि वो चीज़ें हमारी जल्दी से जल्दी वहाँ पे आना शुरू हो जाए। सो एपिस्टोमोलॉजी जो है उसको क्या बोला जाता है, सो एपिस्टोमोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है फिलोसॉफी का, किसका है, एक फिलोसॉफी का एक ब्रांच है। वो क्या स्टडी करवाती है, दैट स्टडीज द नेचर, ओरिजिन, स्कोप एंड लिमिट्स ऑफ द नॉलेज। तो आपका उस नॉलेज के रिलेटेड, उस नॉलेज का नेचर कैसा है, ओरिजिन कैसा है, कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, स्कोप क्या है वो नॉलेज का, प्लस उस नॉलेज की लिमिटेशंस क्या है। तो वो सारी चीजें जो आपको स्टडी करवाता है, दैट विल बी नोन एज दी एपिस्टेमोलॉजी।
तो ये एपिस्टेमोलॉजी जो है वो स्पेशली कहाँ से आया हुआ है, ग्रीक से आया हुआ है। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसमें एपिस्टमे को क्या बोला जाता है, नॉलेज बोला जाता है, एंड लोगोस जो है उसको क्या बोला जाता है, स्टडी। सो आपको इसी वर्ड से पता चल रहा होगा कि एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ नॉलेज। के आप नॉलेज की जो स्टडी कर रहे हो उसी को ही क्या बोला जाता है, एपिस्टेमोलॉजी। ये चीज एक पीवाईक्यू भी है, आप ये चीज को दिमाग में बिठा लेना, ये पीवाईक्यू में ये स्टेटमेंट आया हुआ है, ठीक है। इसी से ही हमें पता चलता है कि इट स्टडीज हाउ वी नो, कैसे हमें उसके बारे में पता चलेगा, उस नॉलेज के बारे में, व्हाट वी नो, क्या पता चलेगा उसके बारे में, एंड व्हाट वी कैन नॉट नो, और उसमें से हमें क्या चीजें पता नहीं चलेंगी। तो ये सारी चीजों का जो स्टडी करवाता है उसी चीज को क्या बोला जाता है, एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। अब ये एपिस्टेमोलॉजी के बाद हम लोग बढ़ते हैं नॉलेज के कंपोनेंट्स के ऊपर, फैक्टर्स के ऊपर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नॉलेज है, नॉलेज के कुछ फैक्टर्स आते हैं, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाऊंगी। ये हमारा नॉलेज है, ये नॉलेज के 4 फैक्टर्स आएंगे। मैं अच्छे से आपको लिख के एक्सप्लेन भी करूंगी। फैक्टर्स ऑफ प्रमाणास। अब हम आगे इसमें अंदर प्रमाणास के बारे में पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। पर प्रमाणास के फैक्टर्स जानने के लिए पहले, सबसे पहले आपको पहले प्रमाण भी जानना पड़ेगा और उसके बाद ये चीजें आपको समझ आएंगी। बट प्रमाण को जानने से पहले ये चीज के 4 कंपोनेंट्स को जानना, फैक्टर्स को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। सो मैं एक एक चीज को ब्रीफ करती जाऊंगी, अलग अलग कलर से भी लिखती जाऊंगी, जिससे आपको थोड़ा बहुत क्या रहेगा, इजी रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आता है कि जैसे मान लीजिए ये आप हो, छोटू से प्यारे से क्या हो, ये आप हो, ठीक है। अब आपको क्या हो रहा है कि आपको कहीं से नॉलेज करना है, नॉलेज लेना है, यू आर द सीकिंग फॉर नॉलेज, यू आर सीकिंग फॉर नॉलेज, है ना। तो ये नॉलेज सीख करने के लिए आप रेडी हो, कहीं से भी आप नॉलेज लेने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो जो नॉलेज सीकर होता है, जिसको नॉलेज लेना है, तो उसको क्या बोला जाता है, प्रमाता। क्या बोलोगे, प्रमाता, ठीक है। इस चीज को क्या बोला जाएगा, प्रमाता, ठीक है। अब ये तो चीज समझ आ गई। नेक्स्ट हमारी चीज आएगी कि नॉलेज सीकर, तो हमें पता चल गया कि नॉलेज सीकर को हम क्या बोलते हैं, प्रमाता बोलते हैं। तो वो नॉलेज सीकर की कोई एक ऑब्जेक्टिव तो होगी, है ना। तो वो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, ऐसे जैसे आपके एक एग्जाम्पल के रिलेटेड, आपके एग्जाम के रिलेटेड ये एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आप लोग सारे प्रिपेयर कर रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जीआरएफ के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। तो उसका वो जो बंदा यहाँ पे, जो मैंने आपको ये क्यूट सा बच्चा दिखाया ना, तो ये क्यूट से बच्चे का एक ऑब्जेक्टिव है कि उसको यहाँ तो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्रैक करना है, या तो उसको क्या चाहिए, जेआरएफ का फेलोशिप चाहिए। तो जो उसका ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव के पीछे वो सारा वर्क करेगा, नॉलेज गेन करेगा। तो उन सारी चीजों को क्या बोला जाता है, प्रमेय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रमेय, ठीक है। इस चीज को क्या बोला जाएगा, प्रमेय। अब प्रमेय के बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रमेय के बाद हम जो ये ऑब्जेक्टिव है, हम उसको फुलफिल करने के लिए क्या करेंगे, वैलिड नॉलेज ढूंढने की कोशिश करेंगे, है ना। तो वैलिड नॉलेज ढूंढने के लिए हम किसका सहारा लेंगे, कोई एक एजुकेटर होगा, है ना। कोई एजुकेटर के बेस पे से आप कर सकते हो, या फिर वाईटी की कोई मेरी क्लास देख ली, उससे आप क्या करोगे, ये सारे नॉलेजेस को गेन करोगे, है ना। तो वाईटी की क्लास देख के आप अपना ये रिवीजन या फिर आपका जो प्रिपरेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ की एग्जाम का, तो वो करना क्या करोगे, स्टार्ट कर दोगे। तो उस चीज को क्या बोला जाता है, प्रमाणा। क्या बोलोगे वो चीज को, प्रमाणा, ठीक है। अब वो प्रमाण की तरीके से उसने वैलिड नॉलेज ले लिया, तो वैलिड नॉलेज लेने के बाद उसका जो एग्जाम था असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसमें वो क्या हो जाता है, क्वालिफाइड हो जाता है ना। उसका एग्जाम क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है, क्वालिफाइड, नेट बोल दो या तो फिर क्या बोल दो, जेआरएफ बोल दो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बोल दो, है ना। तो वो नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये तीनों चीजों को क्या कर लेता है, क्वालिफाइड कर लेता है। तो उस चीज को क्या बोला जाता है, प्रमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रमा।
और अगर ये क्वालिफाइड नहीं होता, क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्टिव था उसके हिसाब से उसने मेहनत की, सारी चीजों के रिसोर्सेज ढूंढे, नॉलेज लेना स्टार्ट कर दिया, सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया, पर अगर वो उस चीज उससे कंप्लीट नहीं हुई होती, तो उस चीज को क्या बोला जाता है? अप्रमा। क्या बोलोगे वो चीज को? अप्रमा। अगर ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है तो उसको बोला जाता है प्रमा, अगर ये फुलफिल नहीं हुआ जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? अप्रमा। सो आई होप आपको फैक्टर्स ऑफ प्रमाणा के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने जो ये 4 वर्ड्स पढ़े नॉलेज के बेस के ऊपर, जो हमारे फैक्टर्स हमने पढ़े, किसके फैक्टर्स पढ़े? फैक्टर्स ऑफ प्रमाणा, है ना? तो फैक्टर्स ऑफ प्रमाणा के टोटल जो 4 वर्ड, जो उसको इंग्लिश में किस तरीके से बोला जाता है उसके बारे में आपको मैं ब्रीफ करूंगी। तो जो प्रमाता होता है, तो प्रमाता किसको बोलते हैं हम लोग? जो नॉलेज सीकर होते हैं उसको बोलते हैं। तो उस चीज को क्या बोला जाता है? सब्जेक्ट बोला जाता है। सेकंड आता है प्रमेय, तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव था, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर या जीआरएफ का एग्जाम क्रैक करना था, तो वो उसका ऑब्जेक्टिव था, तो उसको बोला जाएगा ऑब्जेक्ट। प्रमाणा कि उसके लिए वो वैलिड नॉलेज के लिए वो मतलब निकालेगा, मीन्स निकालेगा कि कैसे उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया जाता है, कहाँ से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो सारे मीन्स उसके अंदर आ जाते हैं। एंड लास्ट वन इज प्रमा, जो उसको रिजल्ट मिला। प्रमा अप्रमा के बारे में हमने बात की, तो उसको जो रिजल्ट मिला जिसमें वो क्वालिफाइड हो गए तो उसको बोला जाएगा प्रमा। क्वालिफाइड नहीं होता तो उसको क्या बोला जाएगा? अप्रमा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है आपका प्रमाणा, जिसके बारे में हमने थोड़ा अभी पहले ही डिस्कस किया। तो प्रमाणा चीज होती क्या है? तो प्रमाणा का मतलब क्या होता है? मीन्स ऑफ नॉलेज, कि जहां से आप लोग नॉलेज का मतलब निकाल सको, जहां से आप नॉलेज सीख कर सको। सो प्रमाणा इज द मीन्स ऑफ नॉलेज। प्रमाणा जो एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? मेजर। आप मेजरमेंट वहां पे किस तरीके से निकाल सकते हो, है ना? So the concept of pramana is very critical for understanding the laws of Indian logic and philosophy of the knowledge. हमारे यहाँ पे प्रमाणा जो है उसके टोटल 6 टाइप्स आते हैं। वो 6 टाइप को पढ़ना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल रहता है, डिफिकल्ट एक टास्क रहता है। तो प्रमाणा जो है वो थोड़ा क्रिटिकल है, अंडरस्टैंड करने में भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है इंडियन लॉजिक में, फिलोसॉफी ऑफ नॉलेज के अंदर भी। बट अगर उसको शांति से अगर कोई एक्सप्लेन करने वाला आपको अच्छा मिल जाता है विद द एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स, तो आपके लिए प्रमाणा भी बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो प्रमाणा कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको उसको समझना है बहुत डीप तरीके से, तब जाके उसका कंसेप्ट आपको अच्छे से क्या होगा? क्लियर होगा। So, in Indian philosophy, the word represents all the means through which true and accurate knowledge about the word can be obtained. तो इंडियन फिलोसॉफी में ये बोला जाता है कि वर्ड्स जो होते हैं ना, तो वर्ड सारे मीन्स को बता देता है कि कौन सी चीजें ट्रू है, एक्यूरेट नॉलेज दे देता है उसके चीज के अंदर। जैसे हम प्रमाणा के अंदर ना एक और प्रमाण भी पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है शब्दा प्रमाण। तो वो वर्बल टेस्टिमोनी की तरफ से ही आपको क्या हो जाता है? एक्यूरेट नॉलेज हो जाता है, पता चल जाता है ना? और वो वर्ड से ही हमें सारी चीजें क्या आने लगती है? नॉलेज वहां से हमें गेन होने लगता है। ठीक है, तो ये आपको प्रमाणा के बारे में मैंने ब्रीफ कर दिया। अब टाइप्स ऑफ प्रमाणास के अंदर टोटल 6 टाइप्स आते हैं। कितने टाइप्स आते हैं? टोटल 6 टाइप्स आते हैं, और ये 6 के 6 टाइप्स मैंने आपको इस चार्ट के अंदर आपको मैंने दिखा के रखा हुआ है। देखिए, ये पूरे चार्ट के अंदर सारे हिंदी नाम लिखे हुए हैं, मैं बाजू में इंग्लिश के नाम भी आपके लिए लिख दूंगी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको क्या करना है? इसको याद रखना है, क्योंकि कई बार एनटीए नेट जो है एग्जाम जो आता है उसके अंदर कई बार इंग्लिश में पूछा जाता है, कई बार हिंदी में पूछा जाता है। सो दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमारा वर्ड आता है प्रत्यक्षा। तो प्रत्यक्षा का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में? इसको बोला जाता है परसेप्शन। क्या बोलोगे वो चीज को? परसेप्शन। कि आप किसी चीज को प्रत्यक्ष जाके देख ले रहे हो, सुन ले रहे हो, समझ ले रहे हो। प्रत्यक्ष मतलब सामने फेस टू फेस जाके वो चीज आप देख रहे हो, अपनी आंखों देखी बोलते हो वो चीज है। तो उस चीज को क्या बोला जाता है? परसेप्शन। जैसे बोला जाता है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अब सामने जाके देख लोगे तो आपको क्या जरूरत है किसी प्रूफ की? आपने बोला ना कि हाँ, मैंने कान से सुना कि उसने उसकी चुगली की, है ना? मुझे स्मेल आई कि घर में बिरयानी बन रही है ना? मैंने आंखों से देखा कि उसने उसको झापड़ मारा, है ना? तो आपने अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज करके जो आपने वो एक रिजल्ट आउटपुट वहां से लिया, आपको उस चीज का प्रूफ अपनी सेंस ऑर्गन से ही मिल गया।
है ना? तो उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई और प्रूफ लाने की जरूरत रहती नहीं है, तो उसी को ही क्या बोला जाता है, प्रत्यक्षा बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अनुमान। तो अनुमान को क्या बोला जाता है, इन्फ्रेंस बोला जाता है। ठीक है, इन्फ्रेंस बोला जाता है जिसमें मेडिटेटिव नॉलेज की सबसे ज्यादा बात की जाती है। अनुमान, अब आप नॉर्मल हिंदी वर्ड से भी अगर आप इस चीज को मैच करो ना तो भी आपको समझ आता है। अनुमान लगाना मतलब आप सिर्फ अज्यूम कर रहे हो उसके अंदर, है ना, वो सोच रहे हो कि ऐसा चीज हो सकता है, तो उस चीज को क्या बोला जाता है, अनुमान। देखो यहाँ पे मैं ये चार्ट को थोड़ा बहुत आपको वर्ड्स को ब्रीफ कर रही हूँ, पर ये एक एक वर्ड के भी अलग अलग अंदर अंदर बहुत सारे टाइप्स है, तो इन चीजों को हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले थोड़ा एक ओवरव्यू आपको देना जरूरी है कि जिसकी वजह से आप नेक्स्ट वीडियो को क्या कर पाओ, कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है उपमाना। तो उपमाना को जैसे क्या बोला जाता है, कंपैरिजन बोला जाता है, या फिर आप बोल सकते हो एनालॉजी। जैसे कोई दो चीजें आपको दिख रही हैं पर वो दोनों चीजों के अंदर बहुत सारी सेम टाइप की सिमिलैरिटीज दिख रही है। जैसे एक गाय ले लो और एक बैल ले लो, काउ एंड ऑक्स ले लो, तो वो दोनों के अंदर कैसी सिमिलैरिटीज आपको दिख रही हैं कि दोनों एक ही ब्रीड के लोग हैं, है ना, दोनों सेम दिखते हैं, दोनों के हॉर्न्स होते हैं, दोनों के ये है, दोनों के वो है, सारी चीजें आपको उसके कैटेगराइज के अंदर कैटेगरीज के हिसाब से वो आपको पता है, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको उसके पता है। तो जब दो चीजों का सेम दो चीजों का कंपैरिजन किया जाता है तो वो चीजों को क्या बोला जाता है, उपमाना बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है शब्दा। तो वो शब्दा को क्या बोला जाता है, वर्बल टेस्टिमोनी। ठीक है, तो शब्दा को आप लोग क्या बोलते हो, वर्बल टेस्टिमोनी, कि जो वर्ड्स के थ्रू ही आपको क्या हो रहा है, पता लग रहा है कि आप वर्ड से किसी को बता रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, समझा रहे हो, तो वो चीजें अपने को वर्ड्स के थ्रू ही पता चल रही है, इसमें कोई और कोई एक्स वाई जेड कोई प्रूफ लाने की जरूरत रहती नहीं है, आप अपने स्व वचन से ही क्या कर रहे हो, उसको बता रहे हो, सिखा रहे हो, समझा रहे हो, एंड सो। जैसे अभी मैं आपको वर्बल तरीके से ही समझा रही हूँ, है ना, तो आप मेरे वर्ड्स को सुन रहे हो एंड यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट, तो उस चीज को क्या बोला जाता है, वर्बल टेस्टिमोनी। उसके बाद आ जाता है अर्थापट्टी। तो अर्थपट्टी को क्या बोला जाता है, पॉस्टुलेशन बोला जाता है, पॉस्टुलेशन बोला जाता है। इसके अंदर आप लोग बोल सकते हो कि जैसे अर्थ का अनर्थ हो गया, आपने किसी चीज का जो मीनिंग होना चाहिए था एक्चुअल, पर आपने उसका मीनिंग क्या कर दिया, कुछ और ही निकाल दिया। ये अर्थापट्टी के अंदर आपको मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल दे सकती हूँ, आपकी पड़ोस वाली गॉसिप आंटी, कि जो लड़कियों को देख के कमेंट्स करती हैं कि हाँ बहुत देर से आई हैं, यहाँ पे घूम रही थी, मैंने इसको एक लड़के के साथ देखा था, कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा है, राइट। तो ऐसा अर्थापति के अंदर आप अर्थ का क्या कर सकते हो, अनर्थ कर सकते हो, तो उस चीज को क्या बोला जाता है, अर्थापति, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे पॉस्टुलेशन। नेक्स्ट हमारा लास्ट आ जाता है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि को बोला जाता है नॉन परसेप्शन, जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉन परसेप्शन, या तो फिर आप बोल सकते हो कॉग्निटिव प्रूफ, कॉग्निटिव प्रूफ, है ना। अनुपलब्धि, किसी चीज के ना होने के बाद भी किसी चीज का नॉलेज मुझे मिल रहा है, कोई वहां पे चीज नहीं है, कोई वो इंसान वहां पे नहीं है जहां से मुझे नॉलेज लेना था, पर फिर भी मुझे नॉलेज मिल रहा है। मैम कैसी बातें कर रहे हो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो चीज वहां पे है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, तो आप वहां से नॉलेज कैसे ले रहे हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक लड़का है, किसी एक लड़के को कोई एक लड़की पसंद आ गई है, वो उसका उसके ऊपर क्रश हो गया है ना, तो वो क्रश का उसको नंबर कहीं से मिल रहा है, वो उसको गुड मॉर्निंग के मैसेजेस सुबह में, दिन में, शाम में, रात में, ऐसे अलग अलग टाइप से क्या कर रहा है, उसको मैसेजेस कर रहा है। एंड वो लड़की वो उसके मैसेजेस को देख के क्या कर रही है, सिर्फ सीन कर रही है, सामने कोई रिप्लाई उसको दे रही नहीं है ना, वो मैसेज किए जा रहा है, वो उसको सामने रिप्लाई कुछ भी कर रही नहीं है। तो उसका मतलब क्या समझा जा सकता है कि आइदर वो लड़की क्या है, किसी और के साथ कमिटेड है, या तो मुझ में वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो उसकी अनुपलब्धि हुई, उसके आंसर ना आने की अनुपलब्धि हुई, और आप 5-5 मिनट में पागलों की तरह मोबाइल को चेक कर रहे हो, मैसेज आया होगा, आया है, नहीं आया है, मोबाइल देखो, मोबाइल देखो, ऐसे करके आप पागल होते जा रहे हो, बावले होते जा रहे हो, पर सामने वो बेचारी कुछ वो आपको आंसर कर रही नहीं है।
तो उसके आंसर ना करने से भी आपको नॉलेज मिल रहा है कि हाँ, उसका यहाँ तो मेरे में इंटरेस्ट नहीं है, या तो किसी और लड़के के साथ उसका क्या है, चक्कर पहले से ही चल रहा है, राइट? तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है, अनुपलब्धि, कि किसी चीज़ के या किसी पर्सन की तरफ से इन्फॉर्मेशन ना मिलने के बाद भी हमें उसमें से क्या प्राप्त हो रहा है, नॉलेज प्राप्त हो रहा है, ठीक है? तो आई होप आप सबको समझ आया होगा। ये था थोड़ा एक बेसिक ओवरव्यू ऑफ द इंडियन लॉजिक। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ प्रमाणास की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और ऐसे ही बहुत सारी चीजें इसके अंदर एड ऑन होती जाएंगी। सो आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को, और ऐसे ही कंटेंट्स के साथ, छोटे मोटे कंटेंट्स के साथ पढ़ने के लिए आप हमारी चैनल के साथ जुड़े रहें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है, तो आप वहां से मेरे जो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होके आप अपने पीडीएफ है, नोट्स है, या कोई लेक्चर का मेरे को कोई नोटिफिकेशन आपको शो करना है, बताना है, तो आप वहां से वो सारी अपडेट्स क्या कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है? तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्जाम क्रैक करिए, और अपना पीएचडी के अंदर एक नाम बनाइए, ठीक है? आई होप आप सबको समझ आया होगा। जुड़े रहे हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ प्रमाणास की हम लोग अलग से डिस्कस करते हुए चलेंगे। एक एक प्रमाणा का एक एक वीडियो में आपके लिए क्या करूंगी, शेयर करती रहूंगी, और जैसे ही पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा तब हम लोग पीवाईक्यूज लेके आएंगे इस चैप्टर का, ठीक है? तब तक के लिए बने रहें। गुड बाय।